नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सिटी पे। दोस्तों उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्रैक्टिस सेट जो है आपको आज 8वां सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस बुक से चल रहा है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है माँ की जो है आवृत्ति जो है यहाँ पे यथा अनुसार जो है क्रमानुसार हो रही है। तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब करना है। वीर रस का स्थायी भाव होता है। वीर रस का स्थायी भाव आपसे पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी उत्साह जो है इसका स्थायी भाव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दामिनी दमक रही घन माही खलके प्रति जथा थिर नाही। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है चौपाई छंद है। चौपाई छंद में जो है इसकी 16 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? भाववाच्य का उदाहरण आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर डी शीला से खाया नहीं जाता, यह वाक्य जो है ये भाववाच्य होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब करना है। वह काम नहीं करता है वाक्य में अव्यय पद है। अव्यय पद कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो अव्यय पद इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी नहीं जो है ये एक अव्यय शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब करना है। सा का उच्चारण स्थान है। सा का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी तालु जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब करना है। संज्ञा का भेद नहीं होता है। इसमें से कौन सा जो है संज्ञा का भेद नहीं होता है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी निजवाचक है ये संज्ञा का भेद नहीं होता है। निजवाचक जो है ये एक सर्वनाम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब करना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए वचन जो है ये एक पुल्लिंग शब्द होता है। प्यास हानि बचत ये तीनों जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वचन जो है यहाँ पे पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब करना है। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी दर्शन जो है ये सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तद्भव शब्द को छांटना है आपको। तो कौन सा इसमें जो है तद्भव शब्द दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए कपूर जो है ये एक तद्भव शब्द होता है। इसका जो तत्सम शब्द होता है वो कर्पूर होता है। इस प्रकार जो है इसका तत्सम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब करना है। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सर्वज्ञ जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्थान शब्द का विलोम शब्द होता है। उत्थान शब्द का विलोम आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए पतन जो है उत्थान का विलोम शब्द होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है,
देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सुधाकर जो है ये जो है देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। सुधाकर जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। दिए गए ऑप्शन में से पत्र शब्द का अर्थ कौन सा नहीं होता है, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब जो है आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में करेंगे। अगले प्रश्न का जवाब करना है। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब करना है। सदैव शब्द में संधि है। सदैव शब्द में कौन सी संधि है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो सदा प्लस एव होगा। तो इसका जो है कौन सी इसमें संधि प्रयोग की गई है, ये आपसे पूछा गया है। तो वृद्धि संधि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी प्रति जो है ये उपसर्ग शब्द लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इक जो है वैज्ञानिक में प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। बहुत दिनों बाद दिखना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी ईद का चांद होना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत दिनों बाद दिखना यानी ईद का चांद हो जाना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब करना है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का लोकोक्त का अर्थ आपसे पूछा गया है। लोकोक्त का सही अर्थ आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी कहीं ठौर ठिकाना न होना इसका बिल्कुल करेक्ट लोकोक्त होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब करना है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन है जो अशुद्ध रूप से लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए कृष्ण जी के अनेकों नाम है, यह वाक्य जो है अशुद्ध रूप से लिखा गया है। यहाँ पर अनेकों नहीं होगा, यहाँ पर अनेक नाम है, इसका बिल्कुल करेक्ट शुद्ध वाक्य होगा। तो कृष्ण जी के अनेक नाम है, ये वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध रूप से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब करना है। सद्भावना शब्द में समास है। सद्भावना शब्द में कौन सा समास है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न का जवाब करना है। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। वाक्य में रेखांकित पद आपसे पूछा गया है। धार्मिक जो है एक रेखांकित शब्द ये कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी विशेषण जो है ये धार्मिक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब करना है। क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में रेखांकित पद है। आप जो है ये किस प्रकार का वाक्य है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन कौन सा इसका सही जवाब होगा, तो आप जो है ये एक सर्वनाम शब्द होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। रेखांकित पद में कौन सा कारक है, ये आपसे पूछा गया है। तो बहन को जो यहाँ पे कारक लगा हुआ है वो कौन सा कारक होगा, तो ऑप्शन नंबर ए कर्म कारक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋढ़ की मात्रा का उपयोग हुआ है। ऋढ़ की मात्रा का उपयोग हुआ है, ये आपसे पूछा गया है।
तो ऑप्शन नंबर डी वृष्टि जो है इसमें ऋण की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाता है जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक से ये प्रैक्टिस सेट आपका कराया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं।